जाती है। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति में सद्बुद्धि आ जाएगी, उसके पीछे ये सब दौड़ते चले आएंगे। लेकिन जहां दुर्बुद्धि आ जाएगी, वहां सब कुछ होते हुए भी सब कुछ नाश होता है। इसलिए सद्बुद्धि का मंत्र है। उसका हिंदी अर्थ है, हमारे साथ दोहराएंगे, उस स्वरूप दुख नाशक श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक ईश्वर की शक्ति को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमको सन्मार्ग में प्रेरित करे। बताओ कितनी बड़ी बात है। कुछ नहीं मांग रखा, हे परमात्मा हमको सद्बुद्धि दे दो, सद्मार्ग में चला दो, अच्छे मार्ग पर चला दो, हमको एक अच्छा इंसान बना दो, नेक इंसान बना दो, एक अच्छा मनुष्य बना दो। बस यही हम बुराई से बचें। तो इस मंत्र के साथ आइए गायत्री महामंत्र, उगते हुए सूर्य का नाम के। वैसे गायत्री महामंत्र सूर्य का मंत्र है, इसका देवता सूर्य है। तो प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखते हैं तो संसार में देखने वाला देवता एक ही है, सूर्य, जिसकी शक्ति को आप सब जानते हैं। आज वैज्ञानिक भी बड़े बड़े एक शक्ति का स्रोत दुनिया में अगर एक दिन सूर्य नहीं रहे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ऊर्जा का स्रोत, प्राणों का स्रोत, तो प्राण शक्ति उसी से मिलती है। ये गायत्री मंत्र सूर्य का ही मंत्र है। उस सूर्य से भगवान से कहना है, आप अपनी तरह हमको तेजस्वी बना दो, प्रकाशवान बना दो, ज्ञानवान बना दो, और हमारा अविवेक और अज्ञान दूर करो। ठीक है, आइए इस भाव के साथ हाथ जोड़ते हुए, कमर सीधी करते हुए, नेत्र बंद करते हुए, उगते हुए सूर्य शब्द का, जिसने देखा होगा जैसे उगता हुआ सूर्य होता है, वैसा ही प्रकाश का अनुभव करिए अपने अंदर। हमारे रोम रोम में वो प्रकाश समा रहा है। इस भाव के साथ गायत्री महामंत्र। सबसे पहले गुरु वंदना, ईश वंदना, माँ सरस्वती वंदना, व्यास रूप में हमारे परम पूज्य गुरु पर बैठे हैं, उनका प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। आप लोग हाथ जोड़िए, सब लोग भावना पूर्वक। भाव ही विद्यते देवा तस्मात् भावाकार। भगवान तो भावनाओं में बसते हैं। आप जितने भी अगर इतने लोग अगर सब लोग भावना से वास्तव में ईश्वर को याद करेंगे, वो निश्चित रूप से आते हैं और आए हैं, हमेशा आएंगे। कलयुग सतयुग द्वापर का कोई ऐसा प्रश्न नहीं। करुणा दया से पुकारेंगे, वो अवश्य ही आते हैं। ये आज भी मान्यता है। आइए इसलिए आप हाथ जोड़िए। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाति एकाधिपारितमुखी अष्टाभिमां सरस्वती सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने जनेव च माता स्वदीय पदपंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति किलानपराज्ञाय ते निर्जरत्वमियान्ति कलेवरेण भुवां जीवाय गगनाङ्गुलिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पूर्वारविन्दाय भद्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ठीक है,
स्वाहा स्वाहा कहेंगे, एक आगमन जल दे लेंगे, फिर दोबारा स्वाहा कहेंगे। हाँ ठीक है। ओम ओम अमृतो भस्मसि स्वाहा, ओम अमृतो विधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशो श्रीमय श्वेता स्वाहा। शिखा वंदनम, ठीक है। अब हमारी बाएं हाथ में जा ले लीजिए, अभी का हवा मेरे साथ शिखा का। ओम चित्रोपणि महामाये दिव्य तेज समुन्नते दृष्टिदेवी शिखा मध्य तेजो प्रतिम कुरुस्वामे। बस सावधान करवा लीजिए, आप सब लोग जानते ही हैं प्राणायाम का मतलब ये होता है कि है और देश की जीवन की है, ठीक है। सांसें आदमी की निश्चित है, परमात्मा ने हर पशु पक्षी को सबको सांसें दी हैं, लेकिन जो प्राणायाम विधा है, प्राणायाम क्या है, हमारे जो ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष जो है जीते थे, उसका कारण एक ही था, वो प्राणायाम करते थे, लंबी सांस लेते। तो जितनी आप सांसों को बचा लेंगे उतना आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। आज विज्ञान भी यही मानता है। तो आइए यहाँ पर प्रत्येक योग में प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें और सीधी कमर से लेते हैं। भावना करें कि इस वातावरण में, ये नवरात्रि का पर्व है और ये हमारा आश्रम है जहाँ पर रोज यज्ञ होता है, उपासना होती है, साधना होती है। ये तो चेतन केंद्र है, यहाँ पर तो हजारों की संख्या में जब होगा, रोज यज्ञ होते हैं। तो आइए विश्व ब्रह्मांड में जो शक्ति है वो हमारे अंदर आ रही है। थोड़ी देर लंबी सांस लेंगे ना, उसका साथ भावना करेंगे कि विश्व शक्ति जो है, विश्व ब्रह्मांड की शक्ति हमारे अंदर धारण हो रही है। थोड़ी देर सांस रोकेंगे, हमारे रोम रोम में, हमारे कण में वो प्रकाश, वो शक्ति समाहित हो रही है। और लास्ट में सांस छोड़ेंगे, उसके साथ भावना करेंगे हमारे अंदर की दुर्भावनाएं, कुविचार, रोग शोक सब बाहर निकलने। ये प्रतीक है। जब भी आप प्राणायाम ओम भूम स्वः ओम महां जनं तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। और बाएं से दाएं जो अंग कहेंगे उसका स्पर्श करेंगे, ठीक है, ऐसे। हाँ देखिए, ओम वाग्मी आशीर्वाद मुक्तो, बाएं से दाएं, ओम अक्षरोमी चक्षुरस्तु दोनों नेत्र को, ओम नक्षरोमी पाणुस्तु दोनों नासिका को, ओम कलियों में स्वतमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में परमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वो में ओजोस्तु दोनों जगहों को, ओम अष्टांग में गानी कक्षुत्वा में ससंतो। ये पंचकर्म का कहलाता है। तो जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे, दाएं हाथ में ले लो, बाएं हाथ नीचे लगा लो, कमर सीधी करो, ऐसे ऐसे। संकल्प हम जिस कार्य को करने के लिए आज यहाँ पे बैठे हैं उसके लिए संकल्प किया जाता है, ठीक है। जो भी हमेशा महान कार्य हुए उसके लिए आदमी संकल्प ही करता है। जो भी ऋषि मुनि होते हैं उन्होंने जब संकल्प लिया मैं ये करूंगा, तो आप श्रेष्ठ कार्य के लिए आज ही संकल्प करते हैं। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णु राजाय प्रणमानास्य आदि श्री ब्रह्मणे द्वितीय प्राते श्री श्वेतपाला कल्पे वैवस्वत्मनोलोके भूलोके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तक देशंदे निवासे कालयुक्त नाम विक्रमी संवत्सरे सूर्य उत्तरायणे वसंत ऋतौ मासानां उत्तमे मासे चैत्र वैशाख मासे शुक्ल पक्षे शुक्ली महापर्वणि अद्य षष्ठीं तिथौ अद्य रविवासरे। अपना अपना गोत्र समूह कर लीजिए, ठीक है। मनुका जिसका भी गोत्र है, गोत्रोत्पन्ना। अब हमारे साथ कहिए नाम, हम अपना नाम समूह कर लीजिए। सत प्रवृत्ति कहिए, सत प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्ते च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम गायत्री यज्ञ तथा यज्ञोपवीत कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहं करिष्ये। मस्तक लेपन करिए, बालों में लगाइए इनको,
खड़े हो, कोई भी लगा दीजिए, उनको भी दे दीजिए, प्रत्येक रूप में ले लीजिए, दोनों हाथों से ले लीजिए, हाँ उनको भी दे दीजिए। इसमें हमेशा श्रेष्ठ विचार जो अच्छा सुंदर का ले पाम के साथ मसला ले। हाँ ओम भूर्भुवस्सुः साक्षात् निवादे ओम सवित्रा पुष्पका देव्या आपूदन्तु मे तनुमा दीर्घायुत्वाय वर्षसे। हाँ बोलिए ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुत्रिकाशाय मंगलाय तनो हरि। ठीक हो गया। अब कड़ावा ले लीजिए, शिखा बंधन कर देंगे, जहाँ पे शिखा रखी जाएगी ना, हाँ थोड़े बाल इसमें छोड़ दीजिए, बाकी तो मुंडन किया जाएगा, शिखा धारण के लिए। हाँ थोड़े ऊपर बाल, और हंसो और मुस्कुराओ। फोटो खिंचानी रहते तेरे संग में। हाँ फोटो अरे मेरा इसमें बन बना लेना, वीडियो भी बना ले। ऐसे करो, ऐसे अच्छा हाँ ऐसे करो एक बार। ये बात है संस्कार बार-बार क्या बोलते हैं? देखो मिताभ से मिताभ देखो उधर क्या देख वाह इधर देखो ऐसे चलो भूवः स्वः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय नमो हरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। ठीक है क्या बेटे? अरे पता ही नहीं चला, अरे वाह वेरी गुड, कुछ भी नहीं पता। भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। बेटा नाम है तेरा बेटा? नाम बताओ। बनियान में नहीं है, खाने को मारिया। टाइट कर दीजिए। अभी छोटे हो गए ना, इतना इतना कंबल को। हो गया? दादा आंटी को हुआ लगाने में पता है? बस बस पता ही नहीं चला। अभी तो एक गलत है। क्या? नहीं कुछ नहीं होना, आगे हो बेटा, पीछे मत जाना, पीछे ऊपर से पेन होगा फिर। बोलो जय मिला जय परिवारमानवर्णं पवित्रं पुनः गीतममागातः प्राणापानाभ्यां बलमादातनां स्वसादि शुभगामिकलेयम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, जैसे कहते हमारे वो कमर कस लो। ठीक है, अब आपने कमर कसनी है। ओम अनुशासनानि पालयिष्यामि, हमें जो अनुशासन बताया जाएगा उसका हम पालन करेंगे। तो इसको ऐसे ओम यो मे दंडः परापदवैः आयुष भूमिभ्यां तमहं पुरादद आयुषे ब्रह्मणे वर्चसाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है बेटा, इसको रखो। वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, दो शब्द है तो इसके 9 धागे हैं। ठीक है, जनेऊ में भी 9 धागे होते हैं। ये पूरा वैज्ञानिक ओम जो होता है, इसमें मुख्य गांठ जो होती है वो ओम होता है। बाकी भूर्भुवः स्वः 3 गांठें इसमें होती है और 9 धागे जो है वो 9 शब्दों के प्रतीक है। गायत्री के 9 शब्दों के प्रतीक है। तो इसका ये साक्षात देवी प्रतिमा है, क्योंकि पवित्र कोई जैसे हम कहीं पर कोई देवी प्रतिमा होती है, जब पड़ी रहती है तो उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब मंदिर में मूर्ति स्थापित हो जाती है, उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके बाद वो साक्षात मूर्ति होती है। लोग उसमें अपनी मन्नतें मांगते हैं, लोग अपनी ऐसा ही यज्ञोपवीत अभी तो साधारण धागा है, लेकिन इसमें अब जब इसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी और 5 देवों का आवाहन होता है, एक ऐसी मूर्ति है जिसमें 5 देवों का आवाहन होगा। तो यज्ञोपवीत जब फिर आदमी गले में धारण करता है वो फिर साक्षात देवी की मूर्ति हो जाती है। वो कवच का काम करता है। जैसे
कर्ण के पास कवच था, कवच और कुंडल था, जब तक उसके गले में कवच था उसको कोई, इसलिए ये ब्राह्मण का कवच है, ये साक्षात गायत्री की मूर्ति है। इसलिए ये कहा जाता है कि यज्ञोपवीत संस्कार जो है जब हो जाते जिस दिन गले में पड़ गया उसके बाद ये उतरना नहीं चाहिए। आप कैसी भी परिस्थिति में है, हमारे हिंदू धर्म के प्रतीक दो ही है, शिखा और सूत्र। कुछ वैदिक काल में, कुछ मध्यकाल में कुछ ऐसा रहा कि जिसमें हमारे हिंदू मुसलमान का कुछ युद्ध, मतलब जनेऊधारी को या चुटिया को लोगों ने पहचान थे ना स्वतंत्रता के बाद। कुछ ऐसा मध्यकाल, मुगल काल में कुछ ऐसा आया तो उस समय हमारे जो धार्मिक नेता होते उन्होंने उसके लिए प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा था कि जब जब ऐसी स्थिति हो तो उसको प्रतिबंध, लेकिन जनेऊ जो है सबके लिए आवश्यक है, ब्राह्मण के लिए और किसी भी वर्ष के लिए। आज से आपने जनेऊधारी हो गए तो उसको आजीवन जो है अपने कंधे में धारण करना है। और जब भी आप जो है 2 3 3 4 महीने अगर पुरानी हो जाती है उसको चेंज कर लीजिए। जो अक्षर पुष्प ले लीजिए, हाथ में अक्षर पुष्प और जल लीजिए। हाँ, इसमें अक्षर जल से इसका सिंचन करेंगे। ओम प्रजापतिर्य सहजम कर्पार्थ सूत्रो समद्भु ब्रह्म सूत्रम ब्रह्मत्व सिद्धये च यः प्रकाशम जपस्य सिद्धिं कुरु ब्रह्म सूत्रम। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामा यस्य बृहस्पतिर्यज्ञं सनो विश्वे देवासनानयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः प्रतिष्ठः प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ठीक है, अब जो है इसमें हम इसको खोल लीजिए। किन किन देवताओं का आवाहन होगा? एक ऐसी मूर्ति है जिसमें 5 देवताओं की शक्ति विराजित होती है। उसके बाद ये आपके गले में ये कवच के रूप में धारण होगा, शक्ति के रूप में, देवी के रूप में, वो देवी का। आइए पहले इसको ऐसे करिए, दोनों हाथ ऊपर, ब्रह्मा का आवाहन करें। ब्रह्मा की शक्ति इस यज्ञोपवीत को उससे शक्ति आ रही है। ओम ब्रह्मं ज्ञानं परमं पुरस्तादश्मितः सुश्रूपेनावः सुवन्द्या उमा सुष्टा सतस्त्रियोनिभ्योः। ओम हाथ जोड़िए, ओम ब्रह्मणे नमः। ऐसे 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 जोड़ लीजिए। ओम ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भावना करिए कि ब्रह्मा की शक्ति इसमें विराजित है। फिर हाथ जोड़ दीजिए, फिर भगवान का आवाहन करें। विष्णु भगवान की शक्ति, उनकी चेतना पालन शक्ति जो है वो इसमें आ रही है। ओम इदं विष्णु विचक्रमे तेधा निधिदे परम समुद्रस्य पादं सुरे स्वाहा। ओम अभी हाथ जोड़ के आप लोग हाथ जोड़िए, सूर्य भगवान से कहिए, हे भगवान, जैसे आपकी चेतना है, जो आपके अंदर शक्ति है, जो आपके अंदर ताकत है, जो आपके अंदर ऊर्जा है, वही हमारे अंदर आए। हम जीवन में ऊर्जावान है, मन में ऐसे फीके फाके में रहे, ऊर्जावान सूर्य की तरह। जो भी काम करें ऊर्जा के साथ करें। आइए भगवान से प्रार्थना करें। ओम तत्सवेदितं पुरस्तात् तद्रुमत्सुं पश्येत सर्वदा शतं जीवे में सर्वदा शतं श्रोयाम सर्वदा शतं शतं प्रभवामि सर्वदा शतमीनां श्यामः सर्वदा शतं भूयश्च सर्वदा सुता। हे सूर्य भगवान, हे आदिशक्ति, हम 100 साल तक सुने, 100 साल तक बोले, 100 साल तक देखे, से श्रेष्ठ कार्य करते रहे। सूर्य भगवान से प्रार्थना की। गायत्री का मतलब क्या है? आत्मज्ञान, ज्ञान के रूप में, ज्ञान की देवी के रूप में गायत्री हमको जो है, हमें जो है ज्ञान देती है, शक्ति देती है, मनोबल देती है, आत्मबल देती है। इस रूप में हम माँ की उपासना करते हैं कि हमें वो आध्यात्मिक शक्ति दे। इस भावना के साथ उसका बोलते हैं। ओम आगम सवितृवरेण्यं चित्रावहं प्रणये सुमतिं विष्णुजन्यामः यामस्य कर्णयो अधोधिपृपितां शास्त्रधारां पायसां महिगां। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्रे नमः। एक देवी का आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। दूसरा जो है माँ का सरस्वती के रूप में पूजन करेंगे, जो हमें विद्या देती है, शक्ति देती है, ज्ञान देती है, वाणी की पवित्रता देती है। हे माँ, हमारी वाणी और हमारे कर्तृत्व पवित्र हो। इस भावना के साथ माँ शारदे के रूप में, सरस्वती के रूप में उसका पूजन करेंगे। ठीक है। ओम पावकानः सरस्वती भाजेति धीरेति यज्ञं विष्णुदिवावसो भूर्भुवः स्वः सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तीसरा पूजन जो है सावित्री के रूप में। सावित्री गायत्री का ही रूप है, वो आध्यात्मिक रूप है और भौतिक रूप। हमको आध्यात्म के साथ भौतिक उन्नति भी चाहिए, अध्यात्म से काम नहीं चलेगा।
संसार में हमने रहना है तो पैसा भी करना है, लेकिन उसके लिए इसलिए जो है गायत्री और सावित्री के 2 रूप है। जो गायत्री की उपासना है वो भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, दोनों रूप से हमारी उन्नति हो। हम जो में खूब पैसा कमाएं, खूब अच्छी कमाएं, लेकिन अच्छे मार्ग पर उसको लगाएं। ये भगवान से माँ हमारे सावित्री के रूप में इसकी पूजा करें। ओम सवित्रा सवित्रा सरस्वत्या वाचा तुष्टा रूपे पुष्णा वसुर्ब्रह्मन् वज्रेण बृहस्पतिनां ब्रह्मणा वर्णे नौज शक्तिना तेजसां सोमेन राज्ञा विष्णुना दशम्या देवतया पुरुषोत्तः प्रसर्पामि। ओम भूर्भुवः स्वः सावित्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। हे माँ, आप तीनों रूप में हमारे ज्ञान की भी हमें करें। इस भावना के साथ तीनों का पूजन हुआ। ये सब आपके नेत्र सीधे नजर इस पर अंगूठों में आनी चाहिए, ठीक है। यह आप समझे, एक शरीर जो है, स्थूल शरीर हमारा है, एक गुरु की शक्ति है, एक में गुरु जी है, एक में माता जी है। वो हमारे ऊपर शक्ति का संचार हो रहा है। हम मंत्र बोलेंगे और हमारे साथ आप भी मंत्र दोहराते चलेंगे, ठीक है। और यही आज से आपका गुरु मंत्र होगा, यही गायत्री मंत्र होगा। जो है ब्रह्म विद्या जिसको कहा गया, ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। कामधेनु कल्पतरु पारस, ये विद्या आपको दी जा रही है। आप इसका अनुसरण करेंगे, आप हमारे साथ बोलेंगे। और जब तक आपके ऊपर जल की सिंचन नहीं होगा तब तक आप बिल्कुल एकनिष्ठ उसमें अपने अंगूठों में ध्यान दीजिए। अंगूठों में ध्यान दीजिए बेटा, दो हमारे साथ बोलेंगे, ठीक है। ये भावना करिए कि गुरु की शक्ति है और गुरु की चिंतन, गुरु की चेतना हमारे अंदर समाहित हो रही है। बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपोहिष्टामयो भुवातान वृद्धे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वहन स्योतमो रसः तस्य भाजेत नः उषतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगगमामः। ओम यच्छयाय दिन्वतः आपो जनयथा च नः। यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना, नहीं झुकना, यही तो मंत्र है अपना। चले बेटी यही तो मंत्र है अपना। चले यही तो मंत्र है अपना। एक कार्य कर दिया है। बिल्कुल देश में विपदा आएगी, हमें कुछ मांगना पड़ेगा, बिल्कुल उसमें निश्चित हो। अच्छे कार्य के लिए, अच्छे समाज के लिए, श्रेष्ठ कार्य हो, उसके लिए हमें अहंकार न हो, हमें लज्जा न आए। इसलिए ये जो हाँ जय हो। मंजूरी करो तो क्या उसका उसको भी तो मेहनत करनी आनी चाहिए ना थोड़ा। हाँ बेटा बैठ जाओ, अब ऐसे बैठ जाइए अपने स्थान पर। ये प्रत्येक रूप में जो है गुरु दीक्षा से आप गुरु के उनका गुरु का धर्म होगा, तब मुझे किसी किसी रूप में अवतरित होना पड़ेगा। वो कभी खुद आते हैं, कभी अवतारी रूप में आते हैं।
विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, गुरु नानक है, ये सब अवतारी पुरुष ही होते तो है ना। लेकिन ये सब दिशा परिवर्तन के लिए, समाज की जब धर्म लिख जाता है, अधर्म की हानि होती है, तो भगवान को किसी रूप में ये उनकी प्रतिज्ञा है। तो आज कलयुग में कली के रूप में जो है गायत्री रूपी जो है, ये साक्षात गायत्री का 24 अक्षरों का अवतार ही इस समय हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर राष्ट्र को, हर व्यक्ति को गायत्री को उपासना करनी है, सद्बुद्धि को उपासना करनी है ना। आज पैसा तो है, पद भी है, सब कुछ है, लेकिन केवल दुर्बुद्धि आदमी के जो वही विनाश कर रही है। तो छोटे बच्चे जो है, आप देख रहे हैं, बच्चों को किसने कोई डांट दिया, उसमें सहन शक्ति नहीं है, सुसाइड कर ले रहा है। कभी कोई बात होगी आदमी में सहन शक्ति, तो ये चीज, ये शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती जा रही है। भौतिक शक्ति तो बहुत आ रही है, लेकिन आध्यात्मिक बल के बिना भौतिक शक्ति का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमें भौतिक शक्ति तो चाहिए, उसके साथ आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत जरूरी है। तो आध्यात्मिक हमको इसी से आएगी कि हम आध्यात्मिक के शरण में अपनाएं। ठीक है। वेदो गोया देवा गात विदो गातम वित्वा गातम नमः सरस्वती ब्रह्मणे यज्ञम भंगवाते स्वाहा। ओम वेदपुरुषाय नमः। वो मैं आपको दोहरा रहा हूँ, आप मेरे साथ दोहराइए। ओम अग्निमीले, बोलिए, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युंजयम होतारो रत्न धातताम। वेद जितने कठिन है कि वो हर कोई का एक मंत्र है। ओम ये त्रिसप्ता पर्यंती विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर वाचर्बला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे। अब हमारा ये की खाता है। अब आपका लगभग यज्ञोपवीत माचिशोगी पाणी धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। शुभ ज्योति के पुंजानां ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो। आप भी कहिए, पावन बना दो हे देव सर्वपिता। हे अग्निदेव, आप जिससे प्रकाशित है, ज्ञानवान है, तेज है, प्रकाश है, शक्ति है, ऐसा ही हमारा जीवन भी प्रकाशित कर दो, हमको पवित्र बना दो। ये इसमें प्रार्थना की गई है। आइए अग्नि को प्रदीप्त कर लीजिए। ओम उद्दुशाग्नि मृतजागरे समस्तापूर्ते सुगम सिते था मंगल देवतरतम विश्व देवाय यजमानस्य सीदताः समिधाधानम। 4 समिधाएं धर्म, अक्षर, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान को, यदि भगवान को 4 समिधाएं समर्पित करेंगे। ओम अंतत्मात्मा जात वेद च वर्ध सुचेत वर्ध्या आसमान वर्ध्या तो सुबीर ब्रह्म से अन्यादि समेदय स्वाहा। इधर अग्नि अभी केवल वो एक गादिन जो ऐसा कहता है, दो जात अपना आसमान हव्या जो तना स्वाहा। इधर अग्नि इधर नमः। ओम सुसमिधाय सोचे कृतम तीव्रम ज्योतिराग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात से नमः। ओम तत्वा सवितरगण कृते निवर्या मति प्रचोष्टाय विष्टा स्वाहा। इदम अग्नि अंगर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। चारों दिशाओं में क्रांति के साथ शांति का भी अनुभव होना चाहिए हमेशा। इस भावना से जल गिरा। ओम अदिति अनुष्ठिति पूर्वे ओम ओम सरस्वती अनुष्ठिते ओम देव संगता प्रसोग्यम प्रसोग्य भगाय दिव्यो गंधर्व अकित को केतम पुनर्वाच तत्नवाच सरतो। आज्ञापति ही 7 आज्ञा से भगवान को समर्पित करेंगे। श्रेष्ठता के प्रतीक प्रजापति ब्रह्मा को, इंद्र को आहुति और अग्नि को तेजस्विता के लिए। ओम प्रजापते ओम प्रजापते स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नमः। अभिनि ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्ने स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भू स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। ओम भुव स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वाहा स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। आप भाई साहब की जरूरत है, थोड़ा ऐसे फिर से करके बैठ जाइए।
ऐसे थोड़ा अच्छा करके हाँ आराम से हवन सामग्री हवन कुंडी के बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे जैसे माँ जो है बच्चे को भोजन कराती है वैसे आप समस्त देवताओं के 33 कोटि देवताओं का मुख अग्नि कहा गया है। अग्नि के माध्यम से देवता भोजन करते हैं। ये देवताओं का मुख कहा गया है। इसमें प्रेम से आहुति देंगे। थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। और ये अंगुलियां ऐसे ये अंगुली नहीं लगती है, ऐसे पकड़ेंगे और उल्टा हाथ नहीं करेंगे, सीधे डालेंगे सीधे भगवान को। जैसे माँ बच्चे को भोजन कराती है वैसे आप यज्ञ भगवान को सभी 33 कोटि देवताओं को हम भोजन करा रहे हैं। वो देवता सबको सुख दे, समृद्धि दे, सबका जीवन उज्जवल हो। अग्नि की तरह स्वाहा के साथ स्वाहा और से चलिए होगी व्यवस्था। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। हाँ गायत्री मंत्र की उपासना हुआ साधना करेंगे। यदि आता है तो हमारे साथ बोलिए, नहीं तो स्वाहा हो सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। श्रवण की देवी श्रवण दे गई
मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं दर्वणं ब्रह्मवर्चसं तुभ्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोदश मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। चारों बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बच्चों को भी बधाई, उनके माँ बाबा को भी श्रेष्ठ बधाई पर चले, अच्छे नागरिक बने, देश के सम्मान अच्छे बधाई हो, उनके माँ बधाई बाबा हो। को भी बधाई।